हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विथ राहुल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल के डेटा को डेटाबेस में डायरेक्टली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, हमें कुछ कमांड्स लिखना है और उन कमांड्स के थ्रू ही हम डायरेक्टली कमांड लाइन से डेटा को MySQL टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के डेटा को। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में मैं एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड लिख रहा हूँ। आपको जो भी टेबल चाहिए वो आप कमांड लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम इसमें 4 कॉलम रखेंगे। सबसे पहला कॉलम है हमारा रोल नंबर, इंटीजर टाइप 3 डिजिट्स का हम रखते हैं इसमें। उसके बाद हम नेम रखते हैं स्टूडेंट के लिए, वैरचर टाइप, वैरचर 20 साइज दे देते हैं इसको। और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एक कॉलम ऐड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप, कॉमा, लास्ट कॉलम हम रखते हैं सब्जेक्ट्स। वैरचर टाइप हम रखते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, और सेमीकोलन। इस फाइल को हम सेव करेंगे। इस कमांड को हम MySQL में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फाइल के थ्रू अपलोड करना सिखाऊंगा। राइट, फाइल के थ्रू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को कैसे लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेव करेंगे। मैं डी ड्राइव के अंदर MySQL फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ इस फाइल को। इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ CRTBL, मीन्स क्रिएट टेबल फाइल। .SQL फॉर्मेट में हमको इसको सेव करना है, SQL फॉर्मेट में, राइट, SQL एक्सटेंशन के साथ। और यहाँ पे आपको ऑल में क्लिक करना है, ऑल फाइल्स। उसके बाद हम करते हैं क्लिक सेव पे। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। और हम वापस से नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इस फाइल के लिए डेटा इंसर्ट करेंगे। तो 101 इज द रोल नंबर। हम यहाँ पे नेम लिखते हैं विभोर, और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 1999। तो डेट ऑफ बर्थ का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा YYYY MM and DD, राइट, ईयर, मंथ एंड डेट। राइट, वापस हम टैब का यूज कर रहे हैं। हम फील्ड्स को सेपरेट करने के लिए टैब का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे हैं मैथ्स CS। दूसरा डेटा इंसर्ट करते हैं अंकित 1998, डेट ऑफ बर्थ 0706, मैथ्स P 103, पूजा 1999 0804, बायो CS। ये हमारा 4 डेटा हो गया। श्रुति 1997 0806, राइट, बायो P। ये हमारा डेटा हो गया। अब हमें इसे एज अ टेक्स्ट फाइल सेव करना है। सेम फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ और इसका फाइल का नाम मैं दे देता हूँ data.txt। आपका जो भी मन है वो आप दे सकते हैं। इस फाइल को हमने सेव कर लिया। ये लोकेशन पे हमारी 2 फाइल्स आ गई हैं डी ड्राइव के अंदर, MySQL के अंदर। यहाँ पे जो पाथ अगर हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पे बैकस्लैश होता है, लेकिन जब हम MySQL में यूज करते हैं तो हमें इसे फॉरवर्ड स्लैश में लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा डेटा टेबल जिसमें हमारा डेटा है। और सेकंड वाली फाइल हो गई हमारी CR टेबल। CR क्रिएट स्टूडेंट टेबल में क्या है, हमारा टेबल कमांड है। राइट, अब इसे ओपन करने के लिए, अब इसे लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको कमांड लाइन को ओपन करना है। कमांड लाइन के लिए हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे। एक कमांड के थ्रू कनेक्ट करते हैं MySQL। एक वेरिएबल है लोकल इन फाइल वेरिएबल। लोकल इन फाइल वेरिएबल क्या करता है, ये
लोकल डेटा को लोड होने के लिए अलाउ करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, हमें इसे इनेबल करना रहता है 1 करके, राइट। फिर वापस हाइफन यू मीन्स यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम रूट है MySQL का, और p। अभी आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड एंटर करना है और आप कनेक्ट हो जाएंगे MySQL के सर्वर से, राइट। अभी हमने सबसे पहले तो डेटाबेस को यूज़ करना है। तो मेरे पास एक डेटाबेस है। अगर आपको डेटाबेस देखना है कि कौन कौन सा डेटाबेस आपके पास है, तो आप यहाँ से 100 डेटाबेसेस को कमांड को रन कर सकते हैं, राइट। 100 डेटाबेसेस एक्चुअली वहाँ पे सिंगल कोट लग गया इसलिए एरर आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ एरर है तो हम वापस से उसको कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। ब्रेक करने के लिए आपको Ctrl+Z यूज़ करना है। तो मेरे पास जो डेटाबेस की लिस्ट है उसमें से एक डेटाबेस है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल डेटाबेस को मैं यूज़ करूँगा। यूज़ करने के लिए आपको एग्जाम्पल कमांड लिखना, यूज़ कमांड लिखना है, यूज़ डेटाबेस नेम, राइट। तो यूज़ एग्जाम्पल। डेटाबेस के अंदर हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले टेबल से, ये जो हमारा CR टेबल है, इस टेबल के थ्रू हमें इसे कनेक्ट करना है और यहाँ पे हमको टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड लिखेंगे, सोर्स कमांड लिखना है हमें और पाथ देना है। तो पाथ में मैंने बताया था कि आपको बैकस्लैश यूज़ करना है। मेरा डी ड्राइव के अंदर MySQL के अंदर cr_tbl.sql फाइल है। फाइल का नेम आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, cr_tbl.sql, राइट। अब हमको यहाँ पे टर्मिनेट करना है। एवरी कमांड इन MySQL विल बी टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन, right? So now table has been created. We can see the format of the table. We can describe the table. हम टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है हम describe कमांड से देख सकते हैं। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो ये आपका टेबल जो है क्रिएट हो चुका है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब्जेक्ट है। अब एक एरर आता है, तो सबसे पहले मैं आपको एरर के साथ शो करता हूं कि क्या एरर आता है और उसको हमको कैसे रेक्टिफाई करना है, राइट। तो हमें क्या लिखना है, लोड, जो हमें डेटा टेबल से, ये हमारा डेटा टेबल है, इस डेटा टेबल का डेटा हमें स्टूडेंट टेबल में रखना है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसे एरर के साथ दिखाता हूं, राइट। तो हमें क्या लिखना है, एक कमांड लिखना है, लोड डेटा लोकल इन फाइल, और यहाँ पे पाथ देना है हमें। डी ड्राइव के अंदर है हमारा MySQL, और MySQL के अंदर data.txt इनटू टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, राइट। ये जब हम कमांड रन करेंगे तो अभी तो डेटा डायरेक्टली इंसर्ट हो गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का एक्चुअली मैंने पहले हो सकता है इनेबल किया हो, राइट। इसलिए हमारा लोकल इन फाइल वेरिएबल इनेबल्ड है, तो एरर नहीं आया और डेटा डायरेक्टली इंसर्ट हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई एरर आता है ऐसा, तो आपको उसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम कमांड के थ्रू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, इस कमांड के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्टेड है। तो हमारे पास 4 डेटा इंसर्टेड है, राइट। ये हमारे पास जो भी हमने डेटा इस फाइल में लिखा था वो डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का एरर आता है, तो एरर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है शो ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक, सिंगल कोट में आपको लिखना है लोकल अंडरस्कोर इन फाइल। तो आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, राइट, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो हमें इसे क्या करना है, ऑन कर लेना है। सेट करके हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल, लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1। ये कमांड हम लिखेंगे और वापस से देखेंगे तो ये हमारा वेरिएबल ऑन हो गया है। इसके बाद अगर आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट फाइल का डेटा डेफिनेटली MySQL टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। मैं डेफिनेटली उसके लिए रिप्लाई करूँगा, और मेजर इशू होगा तो मैं उसका कुछ वीडियो भी बना के आपको बता दूंगा। एक बार वापस से हम डेटा देख लेते हैं।
कि जो हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification of new videos. Thank you.